प्रिय श्रद्धालुओं, इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 54 यानी 54 का मूल पाठ। अन्य चौपाइयों के मूल पाठ हिंदी भावार्थ सहित श्रवण कीजिएगा। सब तेषो दुर्लभ सुर आया, राम भगति रत गत मधुमाया। सो हरि भगत काग किम पाई, विश्वनाथ मोए कहो बुझाई। हे देवोत्तम, जो मद और माया से रहित होकर राम भक्ति से मैं प्रीति करते हैं, वह इन सबसे दुर्लभ हैं। ऐसी हरिभक्ति कागभूषण जी ने कैसे पाई? हे विश्वनाथ, सो मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत, गुणांगार मति धीर। नाथ कहो के कारण, पायो काक शरीर। हे नाथ, श्री राम भक्त ज्ञान के भंडार, गुण निधान, स्थिर बुद्धि प्राणी ने कौए की देह किस कारण से पाई, सो कहिए। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांत सुना मद नारी, कहूँ मोह अति कौतुक भारी। प्रभु राम जी का ये पवित्र सुंदर चरित्र कौए ने कैसे पाया? हे कृपालु, हे ये मुझसे कहिए। और हे कामदेव के शत्रु, आपने यह किस भांति से सुना, सो कहिए। यह मुझे बड़ा अचंबा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेह के हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर विहाई। गरुड़ जी तो महाज्ञानी गुणवान हरि के सेवक और बहुत ही समीप रहने वाले हैं। फिर किस कारण उन्होंने मुनियों के समाज को छोड़कर कौए से जाकर कथा सुनी? कहो कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गौरी गिरा सुन सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कागभूषुंडी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों का संवाद कौन सी विधि से हुआ, सो कहिए। पार्वती जी की सीधी और सुहावनी वाणी को सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर आदर सहित बोले। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुन सकल लोक भ्रम नासा। उपजय राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर विनय प्रयासा। हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि निर्मल है। श्री राम जी के चरणों में भी तुम्हारी बहुत प्रीति है। अब वह अति पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनकर सब संदेह दूर हो जाते हैं। राम जी के चरणों में विश्वास होता है और बिना प्रयास के मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। ऐसे ही प्रश्न विहंगपति, कीन काग सन जाए। सो सब सादर कहो कहे हूँ, सुनो उमा मन लाए। ऐसे ही कागभूषुंड जी से गरुड़ जी ने जाकर पूछा था। वह सब आदर पूर्वक कहता हूँ, हे पार्वती, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिम कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, संसार से छुड़ाने वाली वह कथा जिस तरह से मैंने सुनी, वह प्रसंग सुनो। पहले दक्ष के घर तुम्हारा जन्म हुआ, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष जग तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में जब तुम्हारा अपमान हुआ, तब बहुत क्रोध करके तुमने प्राण त्याग दिए थे और मेरे गणों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला था। वह प्रसंग तुम जानती हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बनगिरि शरत तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊ विरागा। उस समय मेरे
जी में अत्यंत शोक हुआ और हे प्रिय, तुम्हारे बिछोह से मैं दुखी हो गया। मैं विरक्त होकर सुंदर वन पर्वत नदी तालाबों में कौतुक देखता फिरता था। गिरि सुमेरु पर उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। ताशु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत के उत्तर में दूर अति मनोहर एक नील पर्वत है, उसके 4 सुंदर स्वर्णमय शिखर है, वे मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। शैलो परिसर सुंदर शोभा, मनीषो पान देख मन मोहा। उन शिखरों पर एक एक बड़ पीपल, पावर, पाकर व आम के वृक्ष हैं। पर्वत के ऊपर एक मनोहर तालाब सुशोभित है, उसकी सीढ़ियों में मणि जड़ी देखकर मेरा मन मोहित हो गया। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूंजत कलरव हंसगन, गुंजत मंजुल भृंग। उसका ठंडा निर्मल मीठा जल था, उसमें रंग बिरंगे कमल खिले थे। हंस मधुर शब्द कर रहे थे और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे थे। तहंगिर रुचिर बसें खग सोई, तासु नाम कल्पांत न होई। मायाकृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को कहते हैं कि उन पर्वत पर पक्षी बसता है, उसका नाश कल्पांत में भी नहीं होता। माया के अनेक गुण, दोष और मोह व काम आदि कुविचार रहे। व्याप समय समस्त जग माही, तहंगिर निकट कबहु नहीं जाई। तय बस हरय भजई जिम कागा, सोसन उमा सहित अनुरागा। जो संसार में फैल रहे हैं वे पर्वत के निकट भी नहीं जाते, वहाँ रहकर वह काम काग जैसे श्री हरि को भजता है। सो हे उमा, प्रेम से उसे सुनो। पीपल तरुतर ध्यान सुधरई, जाप जग फक पाकर तर करई। आँव छाए कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के नीचे ध्यान लगाता है, पाकर के नीचे जप तप करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। हरि भजन को छोड़कर उसका दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कहे हरि कथा प्रसंगा, आवै सुनय अनेक विहंगा। रामचरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे श्री हरि की कथा का प्रसंग कहता है। अनेक पक्षी वहाँ आते और कथा सुनते हैं। श्री रामचरित्र के विचित्र विधानों का वह प्रेम पूर्वक आदर सहित गान करता है। सुनय सकल मति विमल मराला, बसय निरंतर जे तय करताला। जब मैं जाय सो कौतुक देखा, और उपजा आनंद विशेखा। निर्मल बुद्धि वाले सब हंस जो सदैव उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब वहाँ पहुँचकर मैंने यह कौतुक देखा तो हृदय में विशेष आनंद हुआ। तब कछु काल मराल तनु, धर तहि कीन निवास। सादर सुन रघुपति गुण, पुन आयु कैलाश। तब मैंने हंस की देह धरकर कुछ समय तक वहाँ वास किया और आदर पूर्वक श्री राम जी का चरित्र सुनकर कैलाश को लौट आया। गिरजा कहु सुसब इतिहासा, मैं जय समय गयु खग पासा। अब सो कथा सुनौ जय हेतु, गयु काग पय खग कुल केतु। हे पार्वती, जिस समय मैं उस पक्षी के पास गया सो सब कथा मैंने कही। अब जिस कारण से गरुड़ जी कागभूषण जी के समीप गए सो सुनो। जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा, समझत चरित होय मोहि ब्रीड़ा। इंद्र जीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जिस समय रामचंद्र जी ने युद्ध की लीला की, उस लीला का स्मरण करके मुझे लाज लगती है कि मेघनाथ के द्वारा नागपाश में बंध गए। तब नारद मुनि ने गरुड़ जी को भेजा।
बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। नागपाश का बंधन काटकर अब गरुड़ जी लौट गए। तब उनके हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण कर गरुड़ जी की मन में बहुत भांति के विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीशा, माया मोह पार परमीशा।